किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही कि यूजर्स जो सफर शुरू करते हैं वो बीच में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। हर क्लिक पर, हर स्टेप पर कुछ यूजर्स खो जाते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस के दिमाग में घूमता रहता है। इस विश्लेषण में हम एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जो इस सवाल का जवाब देता है और इस रहस्य को एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान में बदल देता है। और इसके लिए हमारा टूल है फनल एनालिसिस। इसे एक नक्शे की तरह समझिए जो किसी यूजर के रास्ते का हर एक कदम दिखाता है और सबसे जरूरी ये उन जगहों को हाईलाइट करता है जहां वो रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस जांच के पहले फेज में चलते हैं। यहाँ हम उस रास्ते की एक आउटलाइन बनाएंगे जिस पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यूजर्स चलेंगे। तो देखिए, किसी भी यूजर की जर्नी के ये 4 मेन पड़ाव होते हैं। पहला, जब उन्हें हमारे बारे में पता चलता है। दूसरा, जब वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। तीसरा, जब वो उसे खरीद लेते हैं। और चौथा, जब वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। यही हमारी बेसलाइन जर्नी है। अब आता है जासूसी वाला काम, मतलब वो फेज जहां हम डेटा का इस्तेमाल करके ठीक उस जगह को पकड़ेंगे जहां से यूजर्स गायब हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे फनल में छेद कहाँ है। तो अब ये डेटा देखिए, ये खुद पूरी कहानी बता रहा है। ये दिखा रहा है कि हर स्टेज पर कितने यूजर्स हमें छोड़कर जा रहे हैं। अवेयरनेस पे 10% ड्रॉप ऑफ, परचेज पर 20%। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ एक नंबर ऐसा है जो बिल्कुल अलग और सच कहूँ तो चौंकाने वाला है। 52%। सोचिए जरा, 52%। इसका मतलब ये है कि हमारे आधे से ज्यादा यूजर्स जो लगभग मन बना चुके थे खरीदने से ठीक पहले, गायब हो जाते हैं। यही है हमारे फनल का सबसे बड़ा लीक। और अब हमारी पूरी जांच इसी पर फोकस होगी। बस यही सवाल हमें क्या हो रहा है से क्यों हो रहा है की तरफ ले जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है जो 52% यूजर्स को रोक रही है? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है वेबसाइट का डिज़ाइन कंफ्यूजिंग हो, या फिर कीमतें साफ साफ न लिखी हों, या शायद प्रोसेस में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या फिर कोई टेक्निकल गड़बड़ हो। अब असली वजह जानने के लिए अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते हैं ना, हमें सबूत चाहिए। और इसके लिए हमारे पास 3 खास टूल्स हैं। पहला है हीट मैप। समझिए, ये वेबसाइट का एक तरह का एक्सरे है जो दिखाता है कि लोग सबसे ज़्यादा कहाँ क्लिक कर रहे हैं और कहाँ नहीं। दूसरा एग्जिट सर्वे, मतलब जब कोई जा ही रहा है तो दरवाजे पर पूछ लो कि भाई साहब क्यों जा रहे हैं। और तीसरा एक टेक्निकल ऑडिट, ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई टूटा हुआ बटन या धीरे लोड होने वाला पेज ही तो विलन नहीं है। तो एक बार जब हमें असली कारण पता चल जाता है तो फिर वक्त आता है एक टारगेटेड प्लान बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लान कैसे बनता है। यही वो सवाल है जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी को गाइड करता है। हमारा मकसद सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो सच में काम करे। तो एक अच्छा प्लान कैसा दिखता है? पहला स्टेप, एक हाइपोथेसिस बनाओ, जैसे शायद चेकआउट पेज को आसान बनाने से बात बन जाएगी। दूसरा स्टेप, A/B टेस्टिंग करो। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह है। हम आधे यूजर्स को पुराना डिजाइन दिखाते हैं और बाकी आधों को नया सिंपल डिजाइन, फिर देखते हैं कि कौन सा जीतता है। तीसरा, ये तय करो कि इसे करेगा कौन। और चौथा, एक साफ टारगेट रखो, जैसे ड्रॉप ऑफ को 20% कम करना है। और अब आता है सबसे जरूरी फेस, ये पता लगाना कि हमने जो बदलाव किए वो सफल हुए भी या नहीं। क्या हमारी मेहनत रंग लाई? चलिए देखते हैं। और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमने क्या किया। प्रॉब्लम थी एक उलझा हुआ चेकआउट प्रोसेस जिससे 52% यूजर्स जा रहे थे। और सोल्यूशन, एक सिंपल सिंगल पेज चेकआउट जहां सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। और नतीजे आपके सामने हैं। इस चार्ट को देखिए, बदलाव से पहले ड्रॉप ऑफ रेट 52% पर था। हमारे सुधारों के बाद ये सीधा 32% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ा और सॉलिड इंप्रूवमेंट है। तो फाइनल नतीजा क्या निकला? यूजर ड्रॉप ऑफ में 20% की सीधी सीधी कमी। ये एक नंबर पूरी कहानी कह देता है। ये साबित करता है कि हमने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके एक असली असर पैदा किया। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि फनल एनालिसिस सिर्फ कोई फैंसी टर्म नहीं है। ये असल में तुक्केबाजी को एक डेटा ड्रिवन साइंस में बदलने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो सीधे सीधे ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो अब सवाल यही है, हर यूजर एक सफर पर है। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ खो रहे हैं और फिर उन्हें वापस सही रास्ते पर लाया जा सकता है।